स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकनॉमिक्स को लेकर है। मैक्रो इकनॉमिक्स में आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम होती क्या है, नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। देखें, जब हम नेशनल इनकम इस तरह समझ लेते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकनॉमिक का, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, हम अपने मुल्क के रिहायशियों की या बाशिंदों की इनकम को जांचते हैं। चाहे वो बाहर से कोई अर्निंग कर रहा हो, यानी एक्सपोर्ट के बिज़नेस से कोई अर्निंग कर रहा हो, या वो इंपोर्ट के बिज़नेस से कोई अर्निंग कर रहा हो, वो तमाम अर्निंग जो है वो नेशनल इनकम के अंदर अकाउंट की जाती है। इसको नापने के कुछ ऐसे ज़राए होते हैं जिनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं जीडीपी की। जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये होता है कि तमाम वो गुड्स जो आपकी मार्केट में मौजूद हैं और उनकी वैल्यूज़ जो आपकी मार्केट में प्रोड्यूस की जा रही हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो आपकी मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। देखें, बात इसमें अब्रॉड भी होती हैं, अब्रॉड प्रोडक्ट्स भी होती हैं, और इनमें जो क्या नाम है, जो आपका जिसे कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भी होती हैं, बोथ। देखिए, असल में होता क्या है कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज आपकी कंट्री के अंदर काम कर रही होती हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और जो आपके लोकल यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उनको मिलाकर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होती है कि जिसमें आपका अब्रॉड अर्निंग भी हो, अब्रॉड अर्निंग के साथ साथ आपकी वो अर्निंग भी हो जो आपके जो कंट्री के वासी जो चीज़ें बना रहे हैं उनसे जो अर्न हो रहा है वो भी आपका काउंटेबल होता है। अब यहाँ इसके तीन मिसाली तौर पर जैसे हम समझ लेते हैं कि तीन अप्रोच के थ्रू हम इसको डायग्नोस करते हैं। इसकी डायग्नोजन ऐसे होती है। अच्छा, ये स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में होती है, इसलिए इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो इन तीन चीज़ों से गुजरती है, इन तीन मराहिल से गुजरती है। पहली होती है जी प्रोडक्शन अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच के अंदर क्या होता है कि जनाब आपकी जो वैल्यू होती है वो एडिड वैल्यू देखी जाती है कि आपने जो प्रोडक्शन की है उस प्रोडक्शन की ज़रूरत भी थी या नहीं थी, उसको भी अकाउंट किया जाता है, जिससे हम जीडीपी को देख सकते हैं। फिर दूसरी बात होती है कि इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच ये होती है कि उसमें आपने कितनी अर्निंग की, यानी इससे क्या अर्निंग हासिल हुई, जिससे वेजेस होते हैं, रेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल स्टॉक होता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी जीडीपी में अकाउंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम तीसरी बात करते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या है कि अब कंट्री ने कितना एक्सपेंस किया जिससे उसको रिटर्न मिला, या उससे रिटर्न फाइल किया उसने, या कितना उसको इतना रिटर्न आया उस चीज़ को अप्लाई करने से, अपनी कितनी रिसोर्सेज इस्तेमाल की जिससे उन्हें ये रिटर्न हासिल हुआ। ये यूजुअली कहलाती है एक्सपेंडिचर अप्रोच। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है कि आपने कोई बाहरूनी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, या आप कोई चीज़ बाहर से ला रहे हैं, वो कंडीशन आपकी कहलाती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी आपके पास क्या हो रहा है, आपने जैसे मोबाइल हो गए, फ़ोन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, ये आप किसी बाहर मुल्क से ले रहे हैं और उसको आप कंट्री के अंदर अपने सेल कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, जिससे आपका जो रेजिडेंस है उसको अर्निंग मिल रही है, उसकी अर्निंग बढ़ रही है, उसके पास रोज़गार आ रहा है, रोज़गार का मुहैया हो रहा है। तो वो जो क्लियर कैलकुलेशंस होती हैं वो कैलकुलेशंस कहलाती हैं आपकी नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। यानी इसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कह सकते हैं या इनकम कह सकते हैं। इसको इनकम भी कहा जा सकता है और प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने कोई मोबाइल ले लिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लिया, उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आपने मार्केट में लेकर आया बाहर से उसको, और उसको लाके आपने बेचा, तो आपको क्या हुआ, उससे रोज़गार मिलना शुरू हो गया। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर काउंटेबल होता है। जब हम इसको काउंट करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है अच्छा उसकी जो प्रोडक्शन है वो कहीं भी हो सकती है। तो इस वजह से भी आप लोगों को ये आसान तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं जी। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट में ये होता है कि लेट सपोज आपने कोई मशीनरी बाहर से मंगवाई, अब उस मशीनरी को क्या किया कि उस पर कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन आ गई, उसका टाइम जो है वो कुछ डेप्रिसिएट हो गया, यानी उसकी कुछ वैल्यू कम हो गई जो उसकी वैल्यू ओरिजिनल थी, जिस वैल्यू पे मंगाया था। फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रोडक्टिविटी को काउंट करते हैं कि वो जो मशीन या जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी उससे हम कितना प्रोडक्ट कर पाए हैं या प्रोड्यूस कर पाए हैं। तो जब हम डेप्रिसिएशन अमाउंट को निकाल देते हैं उस कंडीशन के अंदर से जो हमने पहले इन्वेस्ट की थी, उस कंडीशन के अंदर से जब डेप्रिसिएशन अमाउंट निकलता है तो जो आपकी रिमाइंडर बचती है वो आपकी नेट नेशनल इनकम होती है। लेट सपोज एक रोड बनी, एक सड़क बनी, ठीक है, अब आपने उस सड़क को बनाया
बना लिया, वो बनी 2 लाख रुपए की, ठीक है। अब अगर 2 लाख रुपए की बनी थी तो साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी कि वो 1.5 लाख की या 1.25 लाख रुपए तक की रह जाएगी, 1.25 लाख रुपए तक की रह जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आपने उसका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है, यानी उसे 50,000 रुपये लेस कर दिया आपने, ठीक है, उसकी जब डेप्रिसिएशन आ गई उसके ऊपर। लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने उसके अंदर वो चीज़ ऐड कर दी कि उससे आपने कितना बेनिफिट्स कमाए। तो ये आपका होता है नेट नेशनल इनकम, इसको हम नेट नेशनल इनकम कंसीडर करते हैं। अब नेशनल इनकम के कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। नेशनल इनकम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, बेसिकली वो ये कहते हैं कि देखें आपने क्या किया, आपके पास नेशनल इनकम कब निकलेगी, जब आपने अपना जितना भी अमाउंट आया था, एग्जीक्यूटिव अमाउंट आया था जो आपके रेजिडेंस के पास आया था, उसमें से आपने क्या करना है, उसमें से आपने जो उसकी नेट नेशनल इनकम थी उसको निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी कि आपने कमाया है, ठीक है। यानी आपकी जो अभी मैंने नेट नेशनल इनकम की डिस्कस की, नेट नेशनल प्रोडक्ट को डिस्कस किया, वो प्रोडक्शन जब आप उसमें से निकाल लोगे, वो कॉस्ट जब आप उसमें से निकाल लोगे, तो वो आपकी बनेगी नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट ये है कि वो आपके उस रेजिडेंस की कंट्री रेजिडेंट की वो अर्निंग है जिसमें से आप तमाम एक्सेसरीज अमाउंट निकाल लेते हो, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स निकाल लिया आपने, उसके अंदर से आपने उसके अंदर सब्सिडीज निकाल ली, जो आपने उसके ऊपर जो कुछ भी दिया था उसको माइनस करके जो आपकी अकाउंटेबिलिटी आती है वो आपकी नेशनल इनकम आती है, उसको हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। अब जी बात कर लेते हैं पर्सनल इनकम की। पर्सनल इनकम क्या होती है कि ये आपके शहरी को, आपके मुल्क के रिहायशी को एक ख़ास मुय्यना मुद्दत के दरमियान मिलने वाली इनकम है, यानी जो उसके हाथ में आने वाली चीज़ है, जो पैसा उसके हाथ में आ रहा है वो उसका पर्सनल इनकम कहला रहा है। देखिए पर्सनल इनकम कैसे कह सकते हैं कि जब आपके टैक्सेस नहीं होते उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ इंक्लूड नहीं होती जो आपने अभी पे करनी हो, तो वो जो अर्निंग होती है वो आपकी पर्सनल इनकम होती है। लेट्स सपोज अगर मुझे सैलरीज मिल रही हैं, मुझे वेजेस मिल रहे हैं, मैं इंटरेस्ट कहीं से ले रहा हूँ, कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई मैंने, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, तो ये तमाम इनकम्स जो है मेरी पर्सनल इनकम में कंसिडर की जाएंगी। जब इन पर टैक्स सेंक्शन लगेंगे तो उसके बाद हम उसकी मज़ीद डिस्कशन करते हुए जाएंगे कि वो डिस्पोजल इनकम में चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जी नेशनल इनकम गिनी कैसे जाएगी, उसको मेजर कैसे करेंगे, नापेंगे कैसे, मैं उसको नापने का तरीका अब बात कर लेते हैं तरीक़ेकार पे। देखिए सबसे पहले तो हम जीडीपी की बात कर लेते हैं। जीडीपी क्या कर रही है मार्केट के अंदर, जब हम प्राइस और कॉस्ट को देख रहे हैं तो प्राइस और कॉस्ट में सबसे बड़ी चीज़ जीडीपी है कि आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी है, किस लिहाज से हो रही है, ठीक है। पहले हम उसको कंक्लूड करते हैं, फिर उसमें टैक्सेस वगैरह मिलाने के बाद, सब्सिडीज़ वगैरह मिलाने के बाद जो हमें कंसिडर करके प्राइस बनती है वो प्राइस हम कंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर रियल और नॉमिनल वैल्यू पे बात कर लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू कौन सी होती है, जब हम प्राइस मार्केट सेलिंग प्राइस पे बेच रहे होते हैं, ठीक है। और उसकी रियल वैल्यू क्या होती है कि जैसे कोई चीज़ 200 रुपये की बन रही है और हम उसे बेच रहे हैं 250 रुपये का, उसकी प्राइस जो है वो 250 रुपये है, तो वो नॉमिनल वैल्यू 250 रुपये। और रियल वैल्यू क्या है उसकी कि उसकी 200 रुपये उस पर कॉस्टिंग आई है। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम वो तमाम टैक्सेस, वो तमाम चीज़ें इंक्लूड करते हैं, वो सब्सिडीज़ इंक्लूड करते हैं जो गवर्नमेंट हमें दे रही होती है। तो उससे हम कंटिन्यू करते हैं इस बात को कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो किस तरह से मेजर किया जाएगा, ठीक है। फिर पर कैपिटा इनकम ये होता है कि आपको जो पर कैपिटा इनकम है, आपके लोगों के पास जो अर्निंग आ रही है, उस अर्निंग में से वो कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं आपके काम पर, आपकी चीज़ों पर, आपको कितना रिवर्स मिल रहा है। फिर वो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग आप ये करते हैं कि आपको ये पता चल जाता है कि आवाम की जो परचेजिंग पावर है वो किस हद तक है। तो इससे आप मेजर कर सकते हो कि आपको मेजरिंग करने में आसानी होती है कि हमारी नेशनल इनकम है कितनी बेसिकली। तो ये नेशनल इनकम का कुछ की पॉइंट हैं और कंसेप्ट्स हैं जिनसे हम मेजर करते हैं। इसको हम फर्दर डिटेल करेंगे आगे। लेकिन जी अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, या हम क्यों इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। नेशनल इनकम क्यों होती है। नेशनल इनकम का सबसे पहला काम ये होता है कि आपको आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बताती है कि आपकी जो कंट्री की इकोनॉमिक की जो परफॉर्मेंस जा रही है वो कैसी जा रही है, यानी आपकी माशियात का जो हालात हैं वो किस तरह से गवर्न कर रहे हैं। पहली चीज़ वो ये बताती है आपको। दूसरी चीज़ वो ये करती है कि आपको पॉलिसी मेकर्स को मदद करती है कि अगर कोई उन्होंने पॉलिसी बनानी है, कोई कानून लगाना है, कोई कमिटमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लाजमी तौर पे नेशनल इनकम को स्टडी करना पड़ेगा। नेशनल इनकम ग्राफ्स को स्टडी करके फिर आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरी बात ये कि आपके लिए कंपैरेटिव एनालिसिस करने में, अब कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है
लास्ट टाइम हमने ये पॉलिसी बनाई, इससे हमें ये फ़र्क पड़ा, और वेरी नेक्स्ट ईयर हमने ये पॉलिसी बनाई थी तो इससे हमारी इकोनॉमी को ये फ़र्क पड़ा। तो वो जो शिफ्ट और चेंज ईयर टू ईयर आ रहा है, एनएम टू एनएम आ रहा है, वो एनएम टू एनएम चेंज जो है, वो शिफ्टिंग जो है, वो हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है इसके अंदर, क्या नाम है आपका, नेशनल इनकम के अंदर। वो अकाउंटेबिलिटी को हम यहाँ डिस्कस करते हैं और वो अकाउंटेबिलिटी हमारे लिए कारगर साबित होती है यहाँ पर। तो हम इसलिए इसको डिस्कस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्पेस क्रिएट करती है ताकि हम उससे जो है वो अपना एक वे निकाल सकें, एक रास्ता फाइंड कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करते हैं क्या नाम है, इस कंसेप्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक इनकम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो नेशनल इनकम में क्या होता है, सिस्टम ये होता है बेसिकली कि इसी से आपकी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी मॉडल्स और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। अब अगर क्या होता है कि आपको अगर इसके बारे में थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट होती है तो ऑलमोस्ट आपका जो पेपर की ग्राफ है, वो पेपर की ग्राफ करने में बहुत आसानी हो जाती है, आपको पेपर में सोल्यूशन करने की बहुत आसानी हो जाती है। पेपर के अगर हवाले से बात की जाए तो वो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर बीइंग इकोनॉमिस्ट आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप इकनॉमी के अंदर जा रहे हैं, इकनॉमी की फील्ड में जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपको वहाँ पर अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको अपने आप को एक रिजल्टिंग वे में लेकर चलना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, जिससे आपका जो सिस्टम होगा वो एक फ्रीक्वेंट वे में चलेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा अपडेटेड और बहुत ज़्यादा ग्रेडेड आएगी। अच्छा, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इस तमाम कंसेप्ट की, तो ये कंसेप्ट हमारे लिए कुछ इस तरह से पेश करता है कि अगर हम लोग नेशनल इनकम को ब्रीफली स्टडी करते हैं तो बहुत सारे हम फ्लॉस के ऊपर भी काम कर सकते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर किए जा रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, क्रिएट हो रही होती हैं।